और बच्चों क्या हाल है? बढ़िया, एकदम मस्त पढ़ रहे हो अच्छे से। चलो, तो क्या देखे थे हम लोग लास्ट क्लास? इंट्रोडक्शन ऑफ काइनेमेटिक्स 2। काइनेमेटिक्स 2 में मैंने बताया था कि हमारे पास जो इसमें मोशन होता है वो 2 डायमेंशन होता है। किसमें मोशन होता है? 2 डायमेंशन में बॉडी मूव करती है ना। तो हमने उसमें जो लिया था वो क्या लिया था? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन ये लिया था हमने, प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। उसमें क्या था? उसमें सिंपल सा था क्या कि एक स्टोन है, ठीक है, या एक पार्टिकल है, इसको ऐसे फेंकेंगे तो इसका पाथ कुछ ऐसा होगा। नॉर्मल सी बात है ना। और अगर ये इनिशियल वेलोसिटी यू है और ये क्या है तुम्हारा? थीटा है। तो हमने क्या किया था? वेलोसिटी को 2 कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया था, एक एक्स एक्सिस के अलोंग और एक वाई एक्सिस के अलोंग। तो एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी जो थी वो कितनी थी? यू कॉस थीटा, जो क्या होता है? कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द मोशन। ठीक है, थ्रू आउट द मोशन, पूरे मोशन के लिए क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और ये यू वाई जो हो गया वो कितना हो जाएगा तुम्हारा? यू साइन थीटा। यू साइन थीटा ये वेरी करता है, ठीक। ये चीज हमने बताया था। और एक मैक्सिमम हाइट बताई थी मैंने इस पॉइंट पे, यहां पे यू वाई की वैल्यू 0 बताई थी, है ना। यू वाई की वैल्यू 0, यू एक्स तो वही होगा, हर एक पॉइंट पे क्या होता है? इसकी वैल्यू सेम होती। इतनी बातें हमने सीखी थी, है ना। उसके बाद क्या किया था? हर एक पॉइंट पे हमने वेलोसिटी लिखना सीखा था कि भाई इस पॉइंट पे लिखेंगे इधर कितना हो जाएगा? यू एक्स, और सॉरी वी एक्स लिख लो यहाँ पे, क्योंकि u तो इनिशियल होता है ना। तो vx, हालांकि इसकी वैल्यू सेम ही होगी। vx कितनी हो गई? ये vx हो गई, ये क्या हो गया तुम्हारा? vy। ये क्या हो गया तुम्हारा? vy। ऐसे लिखे थे। सिमिलरली यहां के लिए लिखे थे, ये हो गया हमारा v, इधर क्या हो जाएगा बोलो? vy। इधर कितना हो जाएगा? vx, है ना। ये सारा चीज हम लोगों ने देखा था, यहां पर भी देखा था, ठीक। और हमने इक्वेशन भी लगाना सीखा था कि अगर हम y एक्सिस में लिखते हैं, ठीक है, y एक्सिस के अलोंग लिखते हैं तो एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस कितना होता है? -g। अगर x एक्सिस के अलोंग लिखते हैं तो एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस कितना होता है? 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ हमने इस बात पे भी चर्चा की थी कि कि अगर हम एक्स एक्सिस की ओर मोशन देखना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस की ओर देखेंगे, और अगर वाई एक्सिस की ओर देखना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस की ओर देखेंगे, है ना। बात आ रही है समझ में? सिंपल, ये चीज हमने इतना देखा था, ठीक है भाई। चलो भैया, बहुत बढ़िया, बहुत इतना तो समझ में आया। सर क्या क्या पढ़ा दिए अभी तक तो, ठीक है, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। ये चीज समझ में आई तुम्हें, ठीक है। अच्छा, अब हमें ये प्रोजेक्टाइल मोशन भी हमने लिखाया था क्या? मोशन अंडर ग्रेविटी इज नॉन एज प्रोजेक्टाइल मोशन एक्सेप्ट थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। मतलब हम वर्टिकल नहीं फेंकेंगे, बाकी कहीं भी फेंक सकते हैं, ठीक। इतना इज इक्वल्स टू, सॉरी, ये क्या था हमारा? प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, कोई नहीं, दिक्कत नहीं है, इतना तो समझ में आया। अब देखो, अब हम कुछ कुछ टर्म डिफाइन करेंगे इसमें, ठीक है। ये टेक्निकल टर्म है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। नाम दिया गया है, जैसे तुम्हारा नाम सोनू, मोनू, पिंटू, टिंटू जो भी है, वैसे इसका कुछ नाम दिया गया है ना। वो नाम हम पहले देखेंगे, ठीक। अच्छा भाई, देखो कैसे देखेंगे इसे। ये हो गया हमारा 2 डायमेंशन, ये हो गया y, ये हो गया x। इसमें यहां पे स्टोन क्या करते हैं? इनिशियल वेलोसिटी u के साथ फेंका जाता है, ये एंगल थीटा होगा, इसका पाथ कुछ ऐसा होता है, ठीक। अच्छा ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, इतना तो समझ में आया था, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, इसमें जो पार्टिकल है, इसमें जो पार्टिकल है उसका नाम होता है प्रोजेक्टाइल, ठीक है, प्रोजेक्टाइल। हाँ, हाँ, प्रोजेक्टाइल ही बोलते हैं उसको, है ना। जैसे जिस ऑब्जेक्ट को हम फेंक रहे हैं ना, उसको क्या कर रहे हैं? थ्रो कर रहे हैं, उसको हम प्रोजेक्टाइल बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल। मतलब ये जो पार्टिकल है हमारा, ये क्या हो गया तुम्हारा? PROJ, प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल इसका नाम है भैया, ये जो आदमी है इसका नाम क्या है? प्रोजेक्टाइल। ये कैसे उड़ रहा है? ऐसे, है ना, स्टाइल हीरो की तरह उड़ रहा है। यहां गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, हाँ या ना। पता है क्यों उड़ रहा है? ग्रेविटी के कारण। क्यों उड़ रहा है? ग्रेविटी के कारण। और हमने क्या किया था? इसको वेलोसिटी दी थी, इस कारण से ये ऐसे उड़ पा रहा है, ठीक है। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया।
तो ये जो पाथ है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज नॉन एज ट्रेजेक्ट्री। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज नॉन एज ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, ट्रेजेक्ट्री, बात समझ में आ रही? पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या कहलाता है? ट्रेजेक्ट्री। मतलब ये जो पाथ है इसको क्या बोलेंगे? ट्रेजेक्ट्री। मतलब जिस पाथ पे वो मूव कर रहा है, जिस पाथ पे वो मूव कर रहा है उसको क्या बोला जाता है? ट्रेजेक्ट्री। उसको क्या बोला जाता है? ट्रेजेक्ट्री। बात समझ में आ रहा है? सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। तो क्या बोला जाता है इसको? पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज नॉन एज ट्रेजेक्ट्री। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज नॉन एज ट्रेजेक्ट्री। ठीक है भैया, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। इतना चीज हमें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा देखो, मैं थोड़ा थोड़ा आइडिया दे रहा हूं, तो एक एक करके जब हम लोग पढ़ेंगे उन सारी चीजों के बारे में समझेंगे। देखो, जैसे मान लो हम स्टोन को यहां से यहां तक प्रोजेक्ट किए। ठीक है भैया, प्रोजेक्ट किए तो कुछ टाइम एयर में तो रहा होगा ना, मतलब यहां से यहां तक ये एयर में ही रहा। एयर में कहने का मतलब है पूरा स्पेस में रहा, हाँ या ना? अच्छा, तो जितना टाइम के लिए ये एयर पे रहा, ठीक है, उसको बोला जाता है टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसको क्या बोला? सॉरी प्रोजेक्टाइल नहीं, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोला जाता है इसे? टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है ना? क्या बोला जाता है यहां से यहां तक जो टाइम लगा उसको क्या बोला जाता है? टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, अच्छा भैया ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, इसको बोला जाता है रेंज। इसको क्या बोला जाता है? रेंज। ठीक है, और एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, इसको क्या बोला जाता है? मैक्सिमम हाइट। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? मैक्सिमम हाइट। ठीक है ना? तो ये सारे चीज हम लोग निकालेंगे। ठीक, क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज। ठीक है, क्या निकालेंगे? रेंज। बात आ रही समझ में? चलो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक एक करके निकालते हैं। ठीक है, एक एक करके निकालते हैं। चलो भाई बहुत बढ़िया, एक एक करके निकाला जा भाई। अच्छा चलो ठीक है ना? तो आओ पहले देखा जाए टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट, TIME, टाइम ऑफ फ्लाइट, FLIGHT, फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल टी। इसको किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल टी। ठीक है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा? टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया। तो कैसे निकालेंगे इसे? देखो, ये हो गया हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक, अच्छा, इसको यू से प्रोजेक्ट किए थे। इसका इनिशियल स्पीड कितनी थी? यू। कितने एंगल से प्रोजेक्ट किया था? थीटा। तो यू एक्स कितना हो गया? यू कॉस थीटा। यू वाई कितना हो गया? यू साइन थीटा। अरे भैया बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो टाइम लगा टी। ठीक है, अच्छा क्या करेंगे इस टाइम को निकालने के लिए? क्या करेंगे? देखो, हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इतना हमारे पास इक्वेशन है। ठीक, अब हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए कौन सा इक्वेशन को यूज करना पड़ेगा? ठीक, अच्छा एक और चीज इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी हम इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन में इक्वेशन को यूज करेंगे, इन सारे मतलब जो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है, या तो एक्स एक्सिस में यूज करेंगे या तो वाई एक्सिस में यूज करेंगे। बात समझ में आ रहा है? सिंपल। अच्छा भाई ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा एक चीज देखो, हमें यहां से तो समझ में आया कि दो इक्वेशन यूज कर सकते हैं, एक v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि दोनों में t का टर्म है ना? अच्छा भाई ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या करें? अगर हम देखें अलोंग y एक्सिस, ठीक है, y एक्सिस, ठीक है, नेट डिस्प्लेसमेंट फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट
या इन टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, नेट डिस्प्लेसमेंट फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। सोचो कैसे कि यहां से स्टार्ट हुआ, ठीक, यहां से स्टार्ट हुआ, हम वाई एक्सिस में देख रहे हैं, किधर देख रहे हैं, वाई एक्सिस में। इसका मतलब हम क्या देखेंगे, सिर्फ ऊपर और नीचे आने वाली बात, हाँ या ना। अच्छा, हम क्या जानते हैं कि यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पे खत्म हो गया, हाँ या ना। यहां पे इनिशियल और फाइनल पोजीशन ये है, ठीक। अच्छा, अगर बहुत ध्यान से देखो तो दोनों का वाई कोऑर्डिनेट, जैसे इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 0 0, और इसका क्या हो जाएगा, मान लो x 0, हाँ या ना। तो क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस 0 है ना, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस 0 तो है। जैसे देखो इनिशियल भी 0 था और फाइनल भी वाई कोऑर्डिनेट 0 है। वाई कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं, वाई कोऑर्डिनेट। तो नेट डिस्प्लेसमेंट इन टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, एस वाई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, एस वाई इज इक्वल्स टू 0। कोई खास बात इसमें नहीं है। नेट डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस कितना होगा, 0 इन वन टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसीलिए क्या लिखा जा सकता है, एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई, अरे मक्खी किधर से आ गई, यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्या ये इक्वेशन होता है हमारा, ठीक है, ये इक्वेशन होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर t इज इक्वल्स टू टी, t इज इक्वल्स टू टी का मतलब क्या है, जब टाइम कितना हो, टाइम ऑफ फ्लाइट, जब टाइम कितना हो, टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब ए यहां से यहां तक जो टाइम लगा, तो एस वाई कितना हो जाता है, यहां से एस वाई कितना हो जाएगा, बोलो 0, एस वाई कितना हो जाएगा 0, बस वैल्यू पुट कर लो, आ गया, खत्म। 0 इज इक्वल्स टू यू आई कितनी है, यू साइन थीटा, यू आई कितनी है, यू साइन थीटा, और टी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, टी कौन सा टी, बड़ा टी, तो बड़ा टी स्क्वायर हो गया, हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो, क्या इस अजीब से दिखने वाले फिगर को मिटा दूं, चलो भाई मिटा दिया है ना, मिटा दिया, अरे जरूरत पड़ती फिर बना लेंगे, चलो कोई नहीं। देखो अभी इसको इधर ले आओ, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, एक टी भी तो है, एक टी भी है, ठीक है, टी लिख दिए। अच्छा भाई देखो, तो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा, इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बाय जी लिख दो, इस टी को नीचे ले आओ, टी, ठीक। तो इस टी ने इस टी को मारा, तो क्या लिख सकते हैं, टी इज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा बाय जी। दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, क्या लिखेंगे, दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। बात समझ में आ रहा है, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। इसमें हमको जो जरूरत पड़ती है सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन लगाने की। इक्वेशन लगा लोगे तो तुम रेंज भी निकाल सकते हो, टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल सकते हो, मैक्सिमम हाइट भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आ गया भाई हमारा 2u साइन थीटा बाय जी, ठीक है, ये क्या हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अब इसमें एक चीज हम सीखेंगे, इसको मिटा देता हूं, है ना, इसको मिटा देता हूं। देखो अब हम लोग एक इंटरेस्टिंग चीज निकालेंगे, ठीक है, अब हम लोग एक इंटरेस्टिंग चीज निकालेंगे, वो क्या, जैसे ये हमारा प्रोजेक्टाइल था, है ना, ये हमारा प्रोजेक्टाइल था कुछ ऐसा, ठीक, ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन था, ठीक है भैया। अच्छा, इस मैक्सिमम हाइट की बात करो, तो मैक्सिमम हाइट की बात करो, क्या बात करते हैं, मैक्सिमम हाइट की। सोचो इस मैक्सिमम हाइट पे वी वाई कितनी होगी, 0, इस मैक्सिमम हाइट पे वी वाई कितनी होगी, 0। तो सोचो एक चीज है, क्या, यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगा, ठीक है, जैसे मान लो O टू A और ये B, ठीक है, तो इसको बोला जाता है टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल
by the projectile thrown up to reach the maximum height. Time taken by the projectile thrown up to reach the maximum height is known as time of ascent. ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? टाइम ऑफ एसेंट। मतलब यहां से यहां तक जो टाइम लगा उसको बोला जाता है टाइम ऑफ एसेंट। ठीक है, सिमिलरली यहां से यहां तक जो आने में टाइम लगा उसको क्या बोला जाता है? टाइम ऑफ डिसेंट। समझ में आया क्या बोला मैंने? ओ से ए तक जाने में जो टाइम लगा, कुछ तो टाइम लगा होगा ना, उसको क्या बोला जाता है? टाइम ऑफ एसेंट। और ए टू बी तक आने में जो टाइम लगा उसको क्या बोला जाता है? टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे टाइम ऑफ एसेंट कि यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा। ठीक, अच्छा भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लिखो एट मैक्सिमम हाइट क्या जीरो होगा? बोलो तो वी वाई जीरो होगा। क्या जीरो होगा? वी वाई जीरो होगा। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अब देखो, अगर मैं इक्वेशन यूज करूं एज वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई माइनस जी टी, लिख सकते हैं ऐसा? हाँ। तो एट टी इज इक्वल्स टू टी ए, एस टी इज इक्वल्स टू टी ए क्या लिख सकते हैं? बोलो वी वाई इज इक्वल्स टू जीरो। वी वाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? जीरो। अब ये इक्वेशन यूज कर लो, कौन सा भैया? ये। ठीक है, वी वाई तो जीरो हो गया। ठीक है, वी वाई क्या हो गया? जीरो। इसलिए जीरो इज इक्वल्स टू यू वाई की वैल्यू कितनी होती है? यू साइन थीटा माइनस जी टी। जी और टी के जगह पे क्या लिखेंगे? टी ए। जी टी के जगह पे क्या लिखेंगे? टी ए। जी टी ए को इधर ले आओ। जी टी ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? यू साइन थीटा। क्या हो जाएगा? यू साइन थीटा। तो टी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया? टी ए की वैल्यू हो गई यू साइन थीटा बाय जी, यानी टाइम ऑफ एसेंट हमारा निकल गया यू साइन थीटा बाय जी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अब सोचो एक चीज, अब क्या सोचना है कि सोचो कि जितना देर ऊपर जाने में लगा उतना देर नीचे आने में भी तो लगेगा। सिंपल, क्योंकि ये अंडर ग्रेविटी है, तो जितना ऊपर जाने में टाइम लगता है उतना अंदर नीचे आने में भी टाइम लगता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं, मिटा दे इसे, देखो इसे हम क्या बोल सकते हैं कि टाइम ऑफ, इसके बाद लिखना है, ठीक है ना, वो लिखने के बाद टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ डिसेंट, कोई खास बात इसमें नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? इसको टीए बोला जाता है और इसको क्या बोला जाता है? टीडी, टाइम ऑफ डिसेंट। तो क्या लिख सकते हैं? टी ए इज इक्वल्स टू टी डी। तो टी डी की वैल्यू कितनी हो गई? या इसको लिख दो डायरेक्ट यहां पे, यू साइन थीटा बाय जी। लिख सकते हैं हम ऐसा, कोई खास बात इसमें नहीं है। चलो भैया, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। टाइम ऑफ एसेंट सीख गए, टाइम ऑफ डिसेंट सीख गए। ठीक है, अच्छा अब देखो हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, टी इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ फ्लाइट, टी इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट लिखेंगे क्या? हाँ, लिख सकते हैं, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। क्यों? क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट तो वही है जो यहां से यहां तक जाने में टाइम लगा। इसका मतलब क्या हो गया कि यहां से यहां तक प्लस यहां से यहां तक। हाँ या ना? सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। तो ये टी ए प्लस टी डी हो गया। ठीक है ना? चलो भाई, बहुत बढ़िया। अब देखो कितना हो गया? टी ए की वैल्यू कितनी हो गई? यू साइन थीटा बाय जी प्लस यू साइन थीटा बाय जी, यानी क्या आ गया? 2u साइन थीटा बाय जी। ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। इतना हमें समझ में आ रहा है, इतना हमें समझ में आ रहा है ना? तो कैसे भी निकाल लो टाइम ऑफ फ्लाइट, डायरेक्ट इक्वेशन से निकाल लो
या ये निकाल लो। इसमें क्या होता है, इसमें हम एक नया चीज सीखते हैं कि भाई मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा। बात समझ में आ रही है? ठीक। उसके बाद मैक्सिमम हाइट से फिर ग्राउंड आने में कितना टाइम लगा, ये चीज हम नया चीज इसमें सीखते हैं इस तरीके में। ठीक है। तुम्हारे मन में ऐसा सवाल आ सकता है फिर से कि सर यहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर मैं यहां तक टाइम निकालना चाहूं तो, यहां से यहां तक निकालना चाहूं तो वो भी निकालेंगे कि यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा, लेकिन उसके लिए हमें कुछ कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, तभी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले वो सारी चीजें देख लेंगे, है ना। चलो भाई, बहुत बढ़िया। अब क्या निकालेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट तो निकल गया, टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे मैक्सिमम हाइट। क्या निकालेंगे, मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ठीक है, कौन सा हाइट, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। इसको कैपिटल एच से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल एच से। ठीक है ना, मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो देखो ऐसा, ठीक है, क्या ये मैक्सिमम हाइट है, एच, क्या यही मैक्सिमम हाइट है, हाँ या ना, क्या ये मैक्सिमम हाइट है, ठीक है भैया है। तो हम क्या क्या लिख सकते हैं मैक्सिमम हाइट के लिए, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एक फॉर्मूला है क्या, अच्छा इसमें भी देखो, इस जगह पे वी वाई तो 0 है ना, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, थीटा कितनी है, सॉरी थीटा तो थीटा ही, क्या उसमें क्या लेना है ना, इतना। तो लिखेंगे एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगा, वी वाई तो 0 हो गया, वी वाई कितना हो गया 0, और एस वाई कितनी होगी, एस वाई को h लिख सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम हाइट है ना, एस वाई हमारा h हो गया। ठीक है, तो क्या ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं, यूजिंग इक्वेशन अलोंग y एक्सिस। कौन सा इक्वेशन, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर माइनस 2g एस वाई, लिख सकते हैं ऐसा, हाँ या ना, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। ठीक है भैया, वी वाई तो 0 हो गया, वी वाई 0 हो गया, यू वाई कितना है बोलो, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2g, एस वाई की वैल्यू कितनी होगी h, एस वाई की वैल्यू कितनी होगी h। अब इस टर्म को इधर ले आओ, 2gh इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब h इज इक्वल्स टू क्या हो गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। h इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ठीक है, ये हो गया हमारा मैक्सिमम हाइट, ये क्या हो गया हमारा मैक्सिमम हाइट, इक्वेशन ऑफ मैक्सिमम हाइट। ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ मैक्सिमम हाइट, कोई खास बात इसमें नहीं है, सिंपल है, सिंपल। क्या करना है, बस इक्वेशन लगा दो ना भाई, क्या दिक्कत है, इक्वेशन लगा दो, बाकी और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, बस हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में इक्वेशन लगाना आना चाहिए। क्या चाहिए हमें, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में इक्वेशन लगाना आना चाहिए, जो अब हम बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। ठीक है, चलो भाई ये भी तो समझ में आ गया। ठीक, अच्छा अगर इसमें ये पूछा जाए, ठीक है, अगर इसमें ये पूछा जाए कि भैया बताओ कि, ठीक है, मैक्सिमम हाइट तो निकाल लिए, ठीक है, लेकिन प्रोजेक्टाइल तो कैसा भी हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है, हाँ या ना, या कैसा भी हो सकता है, ऐसे कुछ भी हो सकता है प्रोजेक्टाइल। ठीक है, हाइट तो सबके लिए अलग अलग है, हाइट तो सबके लिए अलग अलग है, तो हम वो चाहते हैं कि भाई मैक्सिमम हाइट कितना होगा, मैक्सिमम हाइट कितना होगा, मतलब ये हाइट क्या हो, मैक्सिमम हो, ये हाइट क्या हो, मैक्सिमम हो। ठीक है, ये हाइट कितना है, मैक्सिमम है, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैक्सिमम हाइट कब होगा, मैक्सिमम हाइट कब होगा, तो सोचो,
मैक्सिमम हाइट कब होगा? सोचो कि देखो, ना तो इस इक्वेशन में ना तो u चेंज होगा ना ही 2g चेंज होगा, ना तो u चेंज हो रहा है ना 2g चेंज होगा। क्या चेंज हो सकता है? थीटा। क्या चेंज हो सकता है? थीटा। तो सोचो अगर हम ऐसा बोले कि थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो क्या मैक्सिमम हाइट हमें मिल जाएगा? यानी अगर सोच के देखो सिंपल कि h इज इक्वल्स टू तब क्या हो जाएगा? u स्क्वायर बाई 2g। क्या ये वही इक्वेशन है जो हम लोगों ने वर्टिकल मोशन में देखा था? क्या ये वही इक्वेशन है जो हम लोगों ने वर्टिकल मोशन में देखा था? हाँ या ना? हाँ या ना? कोई खास बात इसमें नहीं है। लेकिन क्या ये प्रोजेक्टाइल के लिए वैलिड है? नहीं, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है ही नहीं, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है ही नहीं, क्योंकि हमने क्या माना? थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री नहीं ले सकते। ठीक है, बात समझ में आया? लेकिन इससे इतना तो पता चल गया भाई कि अगर हमें मैक्सिमम हाइट लेनी है तो 90 लेना पड़ेगा। ठीक, 90 लेना पड़ेगा, जो प्रोजेक्टाइल में पॉसिबल नहीं है। मतलब कुछ भी हो सकता है हाइट, प्रोजेक्टाइल थीटा इज इक्वल टू लेस देन 19 में इसकी हाइट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम हाइट तो तब होगा जब हम 90 डिग्री पे लेंगे, और 90 डिग्री पे प्रोजेक्टाइल डिफाइन ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें एक कंडीशन आता है, ठीक है, कि रेंज एक होना चाहिए। जैसे मैंने यहां पे लिया ना, रेंज एक होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रेंज पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? रेंज। आओ अब हम रेंज निकालते हैं। क्या निकालते हैं? रेंज। ठीक है, तो क्या निकालेंगे अब हम लोग? रेंज। क्या निकालेंगे? रेंज। ठीक है, चलो भाई रेंज निकालते हैं। ठीक है, रेंज, इसको आर से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? आर से। तो रेंज क्या हो गया? रेंज हो गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब ये, ठीक है, ये u हो गया, ये थीटा हो गया, तो इधर क्या हो जाएगा तुम्हारा? uy, इधर कितना हो जाएगा? ux। तो ये वाला जो डिस्टेंस होता है ना, ये, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्रोजेक्टाइल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज नोन एज रेंज। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्रोजेक्टाइल इन हॉरिजॉन्टल रेंज इज नोन एज, या ऐसे नहीं बोलोगे, ठीक है, इसको क्या बोल सकते हो? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्रोजेक्टाइल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज नोन एज रेंज। ठीक है, ये रेंज होता है, कोई खास बात इसमें नहीं है। चलो भाई, ये रेंज हो गया। तो ये जो रेंज है, ठीक है, उसके लिए क्या हो जाए? अरे यार हट जा भाई, क्या क्या आ जाता है? रेंज। ठीक है, अच्छा, तो रेंज इज इक्वल्स टू लिखा जा सकता है क्या? रेंज आर इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? सोचो, इसको ऐसा लिखा जा सकता है यू एक्स इंटू टी। बोलो क्यों? इसमें हमने कोई s इज इक्वल्स टू वाई एक्स वो भी लिख सकते हैं, कोई खास बात इसमें नहीं है। देखो भाई, ये भी अगर तुम चाहो तो ये भी इक्वेशन यूज कर सकते हो कि सर हम ये क्यों नहीं यूज किए, RANG, रेंज निकाल रहे हैं। ठीक है, इसको बाद में लिखेंगे। ठीक है, जैसे एस एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ये इक्वेशन क्यों नहीं यूज किए? कर सकते हैं ना, क्यों कर सकते हैं, कोई खास बात इसमें नहीं है। अब इसमें देखो क्या है कि इधर तो एक्सेलरेशन है नहीं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ए एक्स तो 0 हो जाएगा, हाँ या ना? और टी की वैल्यू कितनी होगी? टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि हमें तो रेंज निकालना है ना, तो इतना में टाइम कितना लगेगा? टी। टाइम कितना लगेगा? टी। ठीक है, अच्छा तो लिख लो। और एस वाई क्या हो जाएगा? आर। एस वाई नहीं, एस एक्स क्या हो जाएगा? आर। एस एक्स कितना हो जाएगा? आर। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। चलो भाई, ये इतना हो गया, तो वैल्यू पुट कर लो। आर इज इक्वल्स टू यू एक्स की वैल्यू कितनी होती है? यू कॉस थीटा। टी की वैल्यू कितनी होती है? बोलो। टी की वैल्यू होती है, टी को टी जब पुट करेंगे तो टी की वैल्यू होगी, या एक बार तुमको ऐसा लिख के दिखा देता हूं, देखो, एस या आर इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? यू एक्स इंटू टी। ये पूरा टर्म तो क्या हो जाएगा? 0। ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0। क्या यही फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में लिखा था? ठीक है, सिंपल है, कोई खास बात इसमें नहीं है। चलो भाई, यू एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? यू कॉस
थीटा, और टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी हो गई 2u साइन थीटा बाई जी। कितनी हो गई 2u साइन थीटा बाई जी। कोई खास बात इसमें नहीं है, सिंपल है, बहुत बेसिक तरीका है। ठीक है, चलो मिटा दूं इसे, यहां पे लिख देता हूं। मिटाने की जरूरत क्या है जब हमारे पास बहुत से जगह उपलब्ध है तो। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, r इज इक्वल्स टू किसके इक्वल्स टू, r इज इक्वल्स टू, r का मतलब राज नहीं रेंज। ठीक है, r का मतलब रेंज। तो क्या हो गया यहां पे देखो, इसको लिख सकते हैं 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। दिस इज फॉर्मूला ऑफ रेंज, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रेंज। ओके, अब यहां पे बुक में ऐसा लिखा हुआ रहता है r इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, साइन 2 थीटा बाई जी, ऐसे बुक में लिखा हुआ रहता है। तो इसमें क्या खास बात है भैया, हम एक फॉर्मूला होता है देखो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू होता है साइन 2 थीटा। यह क्या होता है साइन 2 थीटा, ऐसा होता है। ठीक है, तो ऐसा तो फॉर्मूला है ना, बाकी तो है तो एक्सप्रेशन यही, तो ये क्या हो गया मैक्सिमम रेंज, सॉरी मैक्सिमम रेंज नहीं रेंज, ये क्या हो गया मैक्स रेंज, क्या हो गया रेंज, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। सो दिस इज रेंज। बात समझ में आ रही है, सिंपल है, कोई खास बात इसमें नहीं है। चलो भाई बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। देखो ये सब चीजें बेसिक थी, क्या थी बेसिक, रेंज कैसे निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये सारा चीज, टाइम ऑफ लाइट कैसे निकालेंगे, ये सारा चीज बेसिक है बिल्कुल। ठीक है, और बहुत आसानी से तुम्हें बस एक चीज याद रखना है, वी वाई कितना होता है, पूरे टाइम के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वाई एक्सिस में, फिर ये क्या कहते हैं एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन कितना होता है। अगर तुमने ये चीजों को जान लिया तो तुम बहुत आसानी से ये सारा चीज फाइंड आउट कर सकते हो। एक दो बार प्रैक्टिस की जरूरत होगी बस, और कोई खास बात नहीं होगी। ठीक है, चलो भैया बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया, इतना तो समझ में आ गया। अरे चाचा जाइए उधर। देखो अब हम बात करते हैं मैक्सिमम रेंज की। किसकी बात करते हैं, मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल, सॉरी मैक्सिमम हाइट क्या देखे थे, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री था, जो प्रोजेक्टाइल के लिए तो भाई कम से कम वैलिड नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे मैक्सिमम रेंज। कैसा रेंज, मैक्सिमम रेंज। ठीक है, मतलब सोचो कि ये सारा चीज कहां पे यूज होता है पता है, जो रॉकेट या मिसाइल दागते हैं ना, वैसे मिसाइल सबसे ज्यादा दूर जाना चाहिए, है ना, सबसे ज्यादा दूर, जैसे मिसाइल दागा यहां से तो क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे जाकर के गिरना चाहिए, हाँ या ना, यही तो तरीका होता है। नहीं तो ऐसा थोड़ी कि यही फेंके यही गिर गया, ऐसा तो नहीं करते ना। क्या होना चाहिए, मैक्सिमम दूर तक जाना चाहिए, ताकि क्या हो, ज्यादा से ज्यादा वो क्या कर सके, दुश्मनों का सफाया कर सके, या घर बैठे आराम से दुश्मन का सफाया कर दो, ऐसा कुछ। ठीक है, अच्छा भाई बहुत बढ़िया, बहुत कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो मैक्सिमम रेंज, रेंज का फॉर्मूला हमारा हो गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक, अच्छा जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सोचो क्या यू चेंज हो सकता है, हो सकता है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल के लिए क्या यू चेंज करेंगे, नहीं। यू हमारा, जैसे मान लो कि कोई भी जो मशीन है उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी देने की है यू, तो वो तो चेंज नहीं कर सकते ना हम, हाँ या ना। जी चेंज कर सकते हैं, नहीं, वो धरती माता का चीज है, उसे तो हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू धरती माता है, तो उसे हम चेंज नहीं कर सकते। चलो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन क्या थीटा अपने हाथ में है, थीटा अपने हाथ में है, अरे भाई यहां पे नहीं, मतलब हम थीटा सेट कर सकते हैं, हाँ या ना। चलो भाई थीटा सेट करते हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए। तो हम क्या जानते हैं कि साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1। याद रखोगे क्या, साइन थीटा की जो वैल्यू होती है ना वो मिनिमम -1 होती है, और मैक्सिमम कितनी होती है, 1। ठीक है, -1 से 1 तक वैल्यू इसकी वेरी करती है। कॉस थीटा का भी यही हाल है, कॉस थीटा का भी यही हाल है, ये -1 से 1 तक वेरी करेगा। कहां से कहां तक वेरी करेगा, -1 से 1 तक। मतलब 1 इसका मैक्सिमम वैल्यू हो गया, और -1 क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू। -1 क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू। तो अब हमें
इस साइन थीटा की जो वैल्यू है वो 1 आनी चाहिए फॉर मैक्सिमम रेंज, फॉर मैक्सिमम रेंज, ठीक है, फॉर मैक्सिमम रेंज, ठीक है। क्या होना चाहिए, साइन 2 थीटा की जो वैल्यू है वो 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, साइन 2 थीटा की जो वैल्यू है वो 1 होना चाहिए। ठीक है भैया, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा, साइन इसको लिख सकते हैं साइन 90, ठीक है, साइन 90, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या लिख सकते हैं, 2 थीटा इज इक्वल्स टू 90 लिखा जा सकता है क्या? ऑब्वियस सी बात है, दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या हो गया, 2 थीटा इज इक्वल्स टू 90 होना चाहिए। तो थीटा इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। अरे तरीके, अब तो हमें पता चला गया, पता चल गया मेरे को कि जब थीटा 45 है तो रेंज मैक्सिमम होगा, जब थीटा 45 है तो रेंज मैक्सिमम होगा। चलो रे भैया, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या करंट कैसे मार देता है इसमें, ठीक है। देखो थीटा कितना होना चाहिए, 45, तो मैक्सिमम रेंज आर मैक्स जो होगा वो कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर बाय जी, कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर बाय जी। कोई खास बात इसमें नहीं, क्योंकि साइन 2 थीटा की वैल्यू तो 1 हो गई, साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 हो गए। अच्छा जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सोचो कि रेंज अब हमारा क्या है, मैक्सिमम है, क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है, आर मैक्स है। तब इस एच की बात करो तो, इस एच की बात करो तो, ठीक है, मैक्सिमम हाइट की बात करो तो कितना ऊपर जाएगा, ठीक है। अब जैसे देखो इसमें ये क्या होता है एक्चुअल में, हाँ ठीक है, ये क्या होता है, देखो इसको बोला जाता है, क्या है भाई, क्या घुस गया है, कीड़े, देखो भैया यहां पे घुसा हुआ है। हम भी बोल रहे हैं कि करंट कैसे लग रहा है भैया। चलो, कहां कहां से आ जाते हैं ये नमूने बेवकूफों, इतना अच्छा लगता है पढ़ने में तुम लोगों को। चलो देखो अब क्या है, इसको देखो, रिलेशन बिटवीन TION, रिलेशन बिटवीन R मैक्स एंड H, ठीक है। जब हमारा रेंज मैक्सिमम हो तो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, तो कोई खास बात इसमें नहीं है। देखो कि H इज इक्वल्स टू हम जानते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2G होता है, ठीक। फॉर आर मैक्स, फॉर आर मैक्स, यही ना, फॉर आर मैक्स थीटा कितनी हो जाएगी, 45 डिग्री। तो H कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 45 बाय 2G, यही तो होगा, हाँ या ना। चलो भाई, स्क्वायर छूट गया, लिख दो। अब देखो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 का स्क्वायर कर दो बाय 2G, ठीक। तो इसको लिख सकते हैं यू स्क्वायर बाय 4G, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वायर बाय 4G। अरे भैया H इज इक्वल टू हमारा आ गया यू स्क्वायर बाय 4G, लेकिन आर मैक्स की वैल्यू कितनी है, यू स्क्वायर बाय जी। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं आर मैक्स बाय 4, आर मैक्स बाय 4, सिंपल। क्यों आर मैक्स बाय 4 क्यों लिखेंगे, ठीक है, आर मैक्स बाय 4 क्यों लिखेंगे, देखो इधर ध्यान से, ठीक है, क्यों लिखेंगे आर मैक्स बाय 4, ध्यान से देखो। हाँ भाई, तो अब हम क्या करेंगे, आर मैक्स की वैल्यू हो गई यू स्क्वायर बाय जी, मैंने वैल्यू पुट कर दिया भाई, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो क्या होगा, तो क्या होगा, देखो यहां से, ठीक। तो सोचो ये तो हमारा H आ गया, H इज इक्वल टू आर मैक्स बाय 4, इसका मतलब हो गया कि आर मैक्स जो होगा वो कितना होगा, 4 इंटू एच, आर मैक्स कितना होगा, 4 इंटू एच। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी हमारा मैक्सिमम हाइट होगा, जब भी हमारा मैक्सिमम हाइट होगा तो H कितनी होगी, आर मैक्स का 4 टाइम्स होगा। मतलब जब भी हमारा मैक्सिमम हाइट बोला था ना मैंने, नहीं मैक्सिमम रेंज होगा, जब भी हमारा मैक्सिमम रेंज होगा
तो ये जो मैक्सिमम हाइट है वो कितनी होगी हमेशा 4 इंटू या आर मैक्स बाय 4, आर मैक्स बाय 4, ये हाइट कितनी होगी आर मैक्स बाय 4। बात समझ में आ रहा है? सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। सोचो जैसे आर मैक्स मैंने बोल दिया कि आर मैक्स भैया 4 मीटर है, आर मैक्स कितना है 4 मीटर, तो हाइट कितनी होगी, तो हाइट होगी आर बाय 4 दैट इज 1 मीटर। ठीक है ना, ये चीज, तो ये तीनों चीज हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमें याद होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि तुम्हें ये सारी चीजें समझ में आ गई है बहुत अच्छे से। ठीक है, एक दो बार प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी तुम्हें, एक दो बार प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, ये हमेशा याद रखना। एक बार में सारा चीज तुम्हारे दिमाग में आ जाए ऐसी कोई जरूरी नहीं होगा। तुम एक बार प्रैक्टिस कर लोगे, दो बार प्रैक्टिस कर लोगे तो गारंटी है कि तुम 100% पूरा आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है ना, चलो भाई बहुत बढ़िया, कोई खास बात इसमें नहीं है। जैसे एक छोटा सा न्यूमेरिकल बनाते हैं, एकदम फॉर्मूला बेस्ड है, अभी मैं कुछ भी नहीं बना रहा हूं, ठीक है, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं प्रोजेक्टाइल मोशन का। जैसे मान लेते हैं प्रोजेक्टाइल है जिसकी स्पीड है, मान लेते हैं कितना मान लो 30 मीटर पर सेकेंड है, कितना है 30 मीटर पर सेकेंड, और ये कितने एंगल पे फेंका गया है, मान लेते हैं कितना 30 डिग्री पे फेंका गया, कितना पे फेंका गया 30 डिग्री पे। ठीक, तो सबसे पहले जो हम इसमें बात करेंगे यू वाई की, तो यू वाई क्या होता है यू साइन थीटा, यू वाई कितना होता है यू साइन थीटा, तो यू की वैल्यू कितनी है 30 इंटू साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड, यानी हमारा जो यू आई आएगा वो कितना आएगा 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर यू एक्स निकाले तो वो कितना हो जाएगा यू कॉस थीटा, यू कितनी है 30, कॉस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा इज इक्वल्स टू 30, तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3/2, यानी कितनी आ जाएगी 15√3, कितनी आ जाएगी 15√3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 15 यू एक्स इज इक्वल्स टू 15√3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कोई खास बात इसमें नहीं है, इतना तो हमें पता चल गया भाई। ठीक है, अब बताओ कि मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी होगी 0, मैक्सिमम हाइट पे यू आई कितनी होगी, यू वाई कितनी होगी 0, यू एक्स कितना होगा 15√3, कहीं पर भी यू एक्स की वैल्यू हमेशा 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 15√3 ही रहने वाला है। ठीक है ना, चलो भाई कोई नहीं। अब अगर टाइम पीरियड पूछे, ठीक है, क्या पूछे मैं तुमसे टाइम पीरियड, टी निकालो, टी का फॉर्मूला क्या होता है 2u साइन थीटा बाई जी, कितनी हो गई 2, u की वैल्यू कितनी है 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी हो गई 1/2 बाई जी की वैल्यू कितनी ले लो 10 ले लो। ठीक है, साइन 30 थीटा इज इक्वल टू 30, तो क्या हो गया 2 ने 2 को मारा, 0 ने 0 को मारा, मतलब 3 सेकेंड, कितना हो जाएगा टाइम पीरियड 3 सेकेंड। मतलब अगर तुम 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंक दो भैया तो कितने देर तक हवा में रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ 3 सेकेंड के लिए रहेगा। ठीक, मैक्सिमम हाइट निकाल लो, h इज इक्वल टू होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, निकालो 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 30 इंटू 30, और साइन थीटा मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब क्या हो जाएगा, दो बार साइन लिखेंगे तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 10, 2 इंटू 10, बस एक 0 ने एक 0 को मारा, ये कितना हो गया 15, कितना हो गया 15, यानी कितना हो गया 45 बाय 4, 45 बाय 4, मतलब इसको क्या निकाल सकते हो 11.2 ऐसे समथिंग आएगा, है ना 11.2, कोई खास बात इसमें नहीं, इतना मीटर ये ऊपर जाएगा। ठीक, इतना मीटर ये ऊपर जाएगा, मतलब अगर 30 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से 30 डिग्री पे फेंके तो कितना ऊपर जाएगा 11.2 मीटर मैक्सिमम हाइट होगी। ठीक है, रेंज निकाल लो, रेंज कैसे निकालोगे, R इज इक्वल टू होता है 2u साइन थीटा या साइन 2 थीटा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 30 इंटू 30 साइन 2 थीटा, 2 थीटा का मतलब क्या हो गया, थीटा की वैल्यू 30 रखोगे तो साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो गई साइन 60 बाय जी की वैल्यू कितनी हो गई 10, इस 10 ने इस 10 को मारा तो 30 इंटू 3, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2,
2। इसने इसको काटा तो कितना 15, तो कितना हो जाए 45√3। कितना आ गया रेंज 45√3, यानी तुमको कितना डिस्टेंस तक जाएगा ये 45 मीटर तक जाएगा हॉरिजेंटल डिस्टेंस में। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। चलो ये हो गया हमारा बेसिक सिंपल तरीका, ठीक है ना। चलो फिलहाल आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास अब हम इसमें से कुछ एडवांस देखेंगे, है ना। चलो बाय।